हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को देख सकते हैं एज पर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बेसिकली टैरो कार्ड्स में ये माना जाता है जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आप बेफिक्र होकर देख सकते हो, आपको राइट गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। बाकी उसके अलावा आप दो राशियों को कंबाइन करके भी देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं मैं दो राशियों को कॉम्बिनेशन ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ तो दो के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ वो बेस्ड होते हैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, कि ज़ोडिएक साइंस से जो राशि बनती है उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं आपके जो राशि के अनुसार जो टाइम स्टैम्प्स है वो भी ऐड कर दूँगी एंड स्क्रीन पर भी आपको राशि के नाम देखने ज़रूर मिलेंगे, तो आप कहीं से भी अपनी राशि पर क्लिक कर कर ज़रूर वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो मेष राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, मेष राशि, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है दैट इज दी 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए। समवेयर मनी को लेकर के मन में चिंता बनी रह सकती है, बट किसी न किसी रूप में मनी को लेकर के हेल्प भी ज़रूर आएगी। भरोसा रखिएगा, बिकॉज आगे 3 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स आए हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी अगर आप लोन लेना चाहते हो या कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, डेफिनेटली बाय मिड वीक तक उसमें प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। एंड आगे भी आप देख लीजिए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए। ठीक है, तो ये अब करियर की इम्प्रूवमेंट का इंडिकेशन तो ज़रूर है कि आपके करियर में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, तो ये एक अच्छा एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है मेष राशि। अब देखो, वहीं रिलेशनशिप की बात कर लूँ तो रिलेशनशिप में भी कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, स्टेबिलिटी बनती हुई दिख रही है आपके रिश्तों में। अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो अच्छा माना जाएगा आप लोग के रिश्तों में। तीसरी चीज़ ये है कि हेल्थ की अगर बात कर लूँ तो हेल्थ वाइज भी आप लोग अच्छी हेल्थ एक्सपीरियंस करेंगे इस हफ्ते में। देखो, हफ्ते की शुरुआत में थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, एंड सक्सेस है, आपके टैलेंट, आपके काम को रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। ऑल ओवर आपके ना घर का माहौल भी सुकून भरा रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होगी। हफ्ते की शुरुआत में ज़रूर किसी ना किसी प्रकार की चिंता, या कैसे होगा, किसी की मदद लें, कुछ करें, बात करें, एडजस्ट करें, पास्ट की यादें, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट एनी विच वेज समय बीत जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज ये दो कार्ड्स बहुत अच्छे आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बताता है कि आपके काम की प्रमोशन, सक्सेस, जॉब के लिए देख रहे हो तो येस है, बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी बनती हुई दिख रही है, तो उस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। ठीक है, माय डियर एरीज, ये हफ्ता आप लोग के लिए शुभ एंड पॉजिटिव एंड अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। चाहे आप स्टडीज़ के हिसाब से देख लो, करियर के हिसाब से देख लो, हेल्थ के हिसाब से देख लो, पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए बनी हुई डेफिनेटली दिख रही हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। ये कार्ड मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसे की रानी कह सकते हो आप तो वो वाली एनर्जीज है। तो ये कार्ड्स भी ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्लेसिंग्स लाते हुए दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, टॉरस, सबसे पहला जो कार्ड आ गया है द 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स आ गए, जो बताता है गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, एंड कह सकते हो कि एक तो खुद भी आप बहुत पॉजिटिव रहोगे,
कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कोई आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, हेल्थ वाइज भी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। अब आप खुद ही देख लो, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आ गए। कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ आपके वर्कआउट कर जाएंगे। आप अगर कोई काम के लिए रिस्क ले रहे हो, कुछ ट्राई करना चाहते हो और उस पर आगे बढ़ोगे तो उसमें सक्सेस आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स एनी टाइप ऑफ गुड न्यूज़ और प्रोस्पेरिटी को इंडिकेशन देते हैं। विद दैट द पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो डेफिनेटली अब देखो, कार्ड्स तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक ऐसा डेयरिंग वाला काम करना चाहते हो, मे बी किसी को प्रपोज करना चाहते हो, मे बी न्यू बिजनेस करना चाहते हो, मे बी कोई बिजनेस के साथ कुछ और एक्सपांशन करना चाहते हो, जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज़, किसी ना किसी वे में वो हारमनी सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। एंड आई सी अ लॉट ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स योर वे। सो इसीलिए ऑल ओवर देखा जाए तो तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत शुभ है और आपको मोटिवेट और विल पावर दे रहे हैं कि डेफिनेटली आगे बढ़ो, आगे आपकी लाइफ में सक्सेस बनी हुई दिख रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है, जॉब में है, जिन लोगों को कोई न्यू एक्सपांशन नहीं भी करना है, तभी भी आप लोगों के लिए जो भी आप कर्म करोगे ना इस हफ्ते, उस कर्म का सही फल मिलेगा, सही रिजल्ट मिलेगा, सही आउटपुट आपको देखने मिलेगा। एंड विद दैट, अगर आप कोई एडमिशन करना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम है, कोई पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन करो, तो वो भी आपके लिए हफ्ता बढ़िया रहेगा। हेल्थ भी अच्छी है, रिश्ते रिलेशनशिप्स में भी हारमनी बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते। पर ध्यान देना, बाय एंड ऑफ द वीक में किसी से रूड बात ना करें। आपको लग रहा है अगर चिड़चिड़े होकर बात करेंगे तो थोड़ा सा आपकी ब्लंट बोलने की वजह से सामने वाले को मे बी हर्ट हो सकता है, तो वो आपने खाली ध्यान देना है। बट अदरवाइज टॉरस वीक काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा है। सो कोई चिंता वाली बात यहाँ पे आप लोग के लिए नहीं दिखाई देती है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड पॉजिटिव फॉर दिस वीक। सो येस, ये आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स एंड एडवाइस आई है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है जेमिनी। जान लेते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज। आई थिंक टॉरस के लिए नाइन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए थे, तो आप लोगों के लिए, मिथुन राशि के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए। इट्स लाइक कोई आपकी बहुत ही डीप डिज़ायर फुलफिल होंगे मिथुन राशि। कंफर्ट, समवेयर प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी फील होगी आपको लाइफ में। मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी कह सकते हो, सिक्योरिटी कह सकते हो, कंफर्ट कह सकते हो। You will feel much better in terms of finances, मिथुन राशि। सो एक बहुत ही पावरफुल, मैं कहूँगी एक पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए। डेफिनेटली बाय गॉड्स ग्रेस आप ये ज़रूर एक्सपीरियंस करें। एंड सेकेंड कार्ड आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। अपने पैशन को फॉलो करो, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है आपके लिए। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में, जो भी काम आप कर रहे हो, ट्राई योर बेस्ट कि मोर देन मार्केटिंग पर्पस से ज़्यादा फॉलो योर इंट्यूशन। उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। अपने पैशन को फॉलो करें, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस आती हुई दिख रही है। ठीक है, विजडम आपके पास आता हुआ दिख रहा है। कहते हैं विजडम उन्हीं के पास आता है जिनके पास प्रभु की कृपा हो। तो विजडम की सबसे बड़ी अहमियत होती है मोर देन एनीथिंग एल्स। सो इस वजह से उस टाइप की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। किसी ना किसी की आप एडवाइस ज़रूर सुन लें। कोई अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो सुन लें, भले करें आप अपनी मन की, लेकिन सुन ज़रूर लें। बिकॉज उन बातों के सुनने में कहीं ना कहीं आपकी ही भलाई का संदेश छुपा हो सकता है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया, दैट इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए इंडिकेशन से लेके आया है कि कम्युनिकेशन आपकी और बेहतर होती हुई दिख रही है बाय एंड ऑफ द वीक। एंड ऑल्सो अगर आप किसी से ब्रेकअप पैचअप का इशू चल रहा है, तो यहाँ पर आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है बाय एंड ऑफ द वीक। एंड मे बी अगर आपको रिलेशनशिप में कोई पसंद करता है, आपको कोई लाइक करता है, तो वो रिश्ता भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं। यस, ये एनर्जीज दिख रही है मिथुन राशि आपके लिए। हेल्थ बढ़िया है, नो नीड टू वरी। करियर फ्लो भी अच्छा बना रहेगा। मन का आपका जो हाल रहेगा वो भी बढ़िया रहेगा। सो ऑल ओवर एक सुकून, पीसफुल, स्टेबल वीक आपका ये बीत जाएगा मिथुन राशि। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो मिथुन राशि। कार्ड्स पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए देख लेते क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक।
ओके, सो कैंसर, सबसे पहला कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं दैट मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू कदम उठाने जा रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं मन में डर है कि वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगी या नहीं, कैसे कर पाओगे। बट डेफिनेटली कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी एंड आप उसको लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, आगे और बेहतर कर पाओगे। बस देखो कहीं ना कहीं मिड वीक में फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है, ठीक है। एंड बाय एंड ऑफ द वीक आप कहीं ट्रैवल करने के प्लान्स बन सकते हैं, योग बन सकते हैं, कोई गाइडेंस मैसेज आपको आ सकता है, जैसे प्लान कर सकते हो फॉर ट्रैवल के लिए, या इमोशनल लेट गो का भी टाइम हो सकता है ये, जहाँ पर आप पास के कोई ड्रामा को, कोई पर्सन को, कोई सिचुएशन को जो वर्कआउट नहीं हुई उसको रिलीज़ करते हुए आप आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज एनी टाइप ऑफ प्लेस चेंज, ट्रैवल, वेकेशन भी पॉसिबल है, या काम की वजह से कहीं आपको जाना पड़ रहा है, ये भी बाय एंड ऑफ द वीक में पॉसिबल है कैंसर्स, ओके। बट खैर देखो, जो इस हफ्ते की सबसे पावरफुल कार्ड जो आया है वो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हफ्ते की शुरुआती ये 3-4 दिन बहुत ही आपके लिए ऑस्पिशियस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, मे भी किसी प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, या तो आपके काम के या तो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर किसी ना किसी वे में आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। एंड मिड वीक में अपने ध्यान देना है कि फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, तो हो सके तो फाइनेंसेस के लिए जितना भी आप पॉजिटिव थिंकिंग, होप अपने मन में बना के रख सकते हो रखो। डेफिनेटली इस टाइम पर वही चीज़ें आपके लिए सबसे बेहतर काम आएंगी। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, उसके बदले प्रभु परमात्मा पर भरोसा रखते हुए आगे आप बस अपने उस टाइम पर जितना हो सकता है, जितना रियलिस्टिक वे से मैनेज कर सकते हो उतना कर लीजिएगा, अच्छा माना जाएगा, ठीक है। हेल्थ वाइज ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, बट येस एंड ऑफ द वीक में थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर के ऑन एंड ऑफ लो फील करना, बॉडी पेन वगैरह महसूस कर सकते हैं। आपको अगर हेल्थ इशू है तो उसके लिए रेगुलर मेडिसिन लेना सजेस्ट मैं ज़रूर करूँगी। इस हफ्ते अपनी हेल्थ का ध्यान दो, दैट इज़ सजेस्टेड। मेंटेन करो अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल, वो सजेस्टेड है, ओके। सो ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए रिगार्डिंग दिस वीक आंसर। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियो, सबसे पहला जो कार्ड आ गया, द 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में आपको बोर्डम का फीलिंग दे सकते हैं, या आप काफ़ी टायर्ड फील करोगे, या आपको लगेगा कि शायद से जो भी मैं सोच रहा था वो सिर्फ मेरा ही एक एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग अ पर्सन या सिचुएशन, पता नहीं वो चीज़ होगी या नहीं होगी, इस प्रकार की फीलिंग्स आपको महसूस हो सकती हैं। दूसरा जो यहाँ पर कार्ड है द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। अब ये भी एक ऐसा कार्ड है जो वो लड़की स्टक है, परेशान है, अपसेट है, एंड लाइफ के इतने लोड और इतना बर्डन है उसके ऊपर कि वो इस वक्त में नहीं समझ पा रही कि नेक्स्ट उसे क्या करना चाहिए। सो ये इन अ वे सजेस्ट करता है आपके लिए दैट कि हो सके तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो वे से आपके लिए अच्छा माना जाएगा। चाहे वो घर है, आपका काम है, आपका ऑफिस है, जो भी कैटेगरी में आप हैं, थोड़ा सा आपको अपना बर्डन कम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ डेफिनेटली सजेस्टेड फॉर दिस वीक। अब तीसरा कार्ड भी अगर आप देख लें तो 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स है, जो बताता है किसी ना किसी रूप का आपका दिल दुखना, या आप किसी बात से डिसअपॉइंट हो सकते हो। सो तीनों कार्ड्स में एक एनर्जी कॉमन है, दैट इज़ ये हफ्ता आप लोग के लिए थोड़ा सा स्लो बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा एनर्जी जैसी रहेगी कि भाई ठीक है, अब जहाँ काम बन जाए ठीक है। बिज़नेस में मे भी आप एवरेज एनर्जीज़ फील कर सकते हो, या ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपके जॉब में ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर आपका मन नहीं कर रहा है जॉब पे जाने को, बट जाना पड़ रहा है जस्ट कि भाई काम है तो करना ही पड़ेगा। चाहे वो आपकी पढ़ाई है तो मे भी आपका मन नहीं लग रहा, तो हर चीज़ में बड़ा एफर्ट डाल के आपको करना पड़ सकता है। ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में आपके घर गृहस्थी की भी अगर कोई जिम्मेदारी है, मे भी अपने परिवार की तरफ, घर की तरफ, तो आप बस करते चले जा रहे हो, बट अंदर ही अंदर आपको ऐसी फीलिंग आई भाई अंदर से तो मरते ही चले जा रहे हैं, करने को कर रहे हैं बाहर से, बट अंदर से डेड फील कर रहे हो। अंदर से वो स्पाइक, वो हैप्पीनेस, वो एनर्जी नहीं फील हो रही है। मतलब कहते हैं ना कि कोई बस आके आपको आपका हाल पूछ ले तो आंसू निकल आएंगे, तो वो वाली एक मेंटल एंड इमोशनल स्टेट से आप गुजर सकते हैं इस हफ्ते में।
तो देखो डेफिनेटली इस टाइम पर मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा चीज़ों को और गहराई से समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, किस इंसान के लिए आप क्या कुछ कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको और बेहतर बना सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपने आप को खुश करने के लिए सेल्फ़ लव आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के बारे में सोचिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो यस, अदरवाइज़ देखो कुछ हीलिंग की एनर्जी ज़रूर इस हफ्ते आपने अप्लाई करनी है। हो सके तो आप कोई अच्छी किताब पढ़ें, अगर आपको मौका मिलता है तो किसी इंसान जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको अपलिफ्ट कर सकता है, ऐसे इंसान से नहीं जो आपके और दुख के साथ में और 5 दुख अपने सुना दे, वैसा नहीं। आप ऐसे इंसान से बात करें जो जेन्युइनली आपको हिम्मत दे, पॉजिटिविटी दे, गाइडेंस दे। आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते, लियोस ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेस्ट, अपने दिल का ध्यान आपने खुद रखना है, जानकर चलिएगा और उसी हिसाब से आपने एक्शंस लेने हैं। ओके लियोस, तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस आई हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। ओके, बस चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके वर्गोस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ दी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं दैट ऑफ कोर्स वीक की शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट आपका ऐसा रहेगा कि भैया जो है वो है। तो वर्गो से ना काफ़ी ज़्यादा ब्लंट तरीके से बात करेंगे, ज़्यादा दूसरों के इमोशंस एंड फीलिंग के बारे में इस हफ्ते सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्कोहॉलिक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी आपकी रहेगी, बिकॉज एक आ गए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरे आगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बीच में आगे है डेविल। लोग आपको मीन एंड सेल्फिश भी समझ सकते हैं इस हफ्ते में। मे बी आपकी कुछ बहस भी हो सकती है कुछ लोगों से जो आपको कहें भाई तुमने तो ये कहा था, ये किया नहीं, एंड यू नो सम पीपल माइट गेट जेलस ऑफ यू। कुछ लोग आपसे जलन भी कर रख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में है जो आपको लगता है कि आपके सामने स्वीट और पीठ पीछे से आपकी ही बुराई करता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कोई भी काम आपने जल्दबाजी में इस हफ्ते नहीं करना है, वो ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। वो एंगल से भी ज़रूर आप सोचकर इस हफ्ते अपने कदम आगे बढ़ाइएगा तो अच्छा माना जाएगा। रेस्ट, कहते हैं ना कि थोड़ा नज़र से प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्शन वो ज़रूर कीजिएगा इस हफ्ते तो अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। रेस्ट, आई वुड से कि करियर ठीक ठाक है, करियर में ज़्यादा टेंशन नहीं है। मेहनत आपकी तरफ से ज़्यादा लगेगी, वो आप कर ही लोगे वर्गो, वो टेंशन नहीं है। बट येस अदरवाइज़ काम आपका फ्लो बना रहेगा, काम का ज़्यादा टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनल कम एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको ध्यान ही नहीं जाने वाला आपका अपनी फैमिली की तरफ या रिलेशनशिप। मेन कंसर्न विल बी आपका खुद का वो जो भी आपकी पर्सनालिटी उसको बेहतर बनाना, अपने काम को बेहतर बनाना एंड अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, उस पर ज़्यादा ध्यान आपका रहने वाला है इस हफ्ते। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं। तो उसी प्रकार से करियर एजुकेशन में तो बढ़िया करोगे ही, वो बात नहीं है, बट थोड़ा बैलेंस बना के रखना इमोशनली एंड मेंटली, वो अच्छा माना जाएगा। ओके, सो रेस्ट, चलते हमारी अगली राशि की ओर। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए कैसा होगा ये हफ्ता। ओके लिब्रा, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। काफ़ी मैरिज के इंडिकेशन भी दिखाई दे रहे हैं फॉर लिब्रास। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या शादी के रिश्ते देख रहे थे, तो किसी से बातचीत चल रही है, किसी को पसंद करते हैं, तो उनके साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज़ या कोई भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट या अपने बिजनेस या अपने काम को लेकर कुछ अगर प्लान वगैरह कर रहे हो अपने घर पर, या XYZ जो भी कोई खुशखबरी आपके घर में चल रही है, तो उसमें आपको ज़रूर सक्सेस एंड प्रोग्रेस अच्छी देखने मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आया है फॉर दिस वीक। स्टार्ट टू मिड तक अच्छी एनर्जीज है, नो नीड टू वरी। तीसरा जो यहाँ पे कार्ड है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके लिए सजेस्ट कर रहा है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं लिब्रास। दैट इज़ नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपको कहाँ होना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको क्या करना है, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो वो आपके लिए फेवरेबल माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो या अपने काम को जो भी आप बढ़ाना चाहते हो, जो भी आपके काम को लेकर के प्लान्स हैं, मे बी फॉर जॉब आपके कुछ गोल्स हैं, बिजनेस को लेकर जो भी आपके गोल्स हैं, उसमें आपको सक्सेस प्राप्ति होती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। सो तीनों कार्ड्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ करियर सक्सेस, रिलेशनशिप सक्सेस, रिकन्सिलिएशन, एजुकेशन में फोकस अच्छा, बढ़िया सक्सेस। सो तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे और पॉजिटिव हैं। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। एंड देखो, मान लो अगर आप सिंगल भी हो या मान लो आप काम शायद ढूंढ रहे हो, जिस भी परिस्थिति में आप हो ना, उस परिस्थिति में आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन देखने मिलेगा। मान लो अगर आप सिंगल में हो तो ये नहीं कि सडनली आपके हिसाब से शादी हो जाएगी, नहीं। अगर आप सिंगल भी हो तो सिंगल में आप खुश हो, आपके मन में सुकून है, आपके मन में एक होप है कि मेरा परफेक्ट पार्टनर मुझे मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में काम भी ढूंढ रहे हो ना, तो आपको एक अपने टैलेंट, अपने काम के ऊपर भरोसा है कि मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये प्रकार से वो एक जब हमारे मन में जो डिवाइन सुकून, डिवाइन भरोसा, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी, एक फैमिली सपोर्ट, ये सब जब मिलती है ना, तो वो भी एक डिवाइन का संकेत होता है कि डेफिनेटली एंजल्स आर विद यू एंड थिंग्स विल हैपन। तो वो उम्मीद, वो पॉजिटिविटी आप अपने मन में आप एक्सपीरियंस भी करोगे कि आपका मन सुकून में है, चाहे हालात अच्छे हैं बुरे हैं, बट यू विल फील गुड। ओके, सो ऑल ओवर एनर्जीज आई। मेरे हिसाब से तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तीनों कार्ड्स के हिसाब से वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ लिब्रास के लिए अच्छा ही जाएगा ये हफ्ता। बाकी अगर कुछ प्लस माइनस है भी तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों से आप बच रहे हो, या कुछ ना कुछ चीज़ों में उसमें आपको प्रोग्रेस देखने मिलेगी। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड गाइडेंस आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर। बाकी लिब्रास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के देख लेते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियन, सबसे पहला जो कार्ड आया है, दी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो देखो, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी चीज़ बताता है लाइफ में, दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करता है, इन्वेस्टमेंट्स को इंडिकेट करता है, बेनिफिट्स को इंडिकेट करता है। बट जो इसकी स्पीड है वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्पीड मानी जाती है। सो कहने को आपका काम चल भी रहा है, आप जॉब में भी हैं, बट वो एक न्यूट्रल लेवल पर अभी तक गाड़ी चल रही है। सो आप अपने काम कर रहे हो, अपनी रूटीन में हो, जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो कर रहे हो, बट ऑल ओवर एक एनर्जी एंड उसके जो एफर्ट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं एक एवरेज स्पीड पर चलते हुए दिख रहे हैं। सेकंड कार्ड जो आपके लिए है, दैट इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि समथिंग, अच्छा ट्रैवल इंडिकेटेड है इस हफ्ते में। सो यू गाइज माइट ट्रैवल, मे बी शॉर्ट टर्म, मे बी 1 डे 2 डे पॉसिबल है। सो आने वाले हफ्ते में ट्रैवल के इंडिकेशंस भी हैं। रेस्ट, उसके अलावा न्यू बिगिनिंग्स, कुछ ना कुछ मिड वीक से न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू आइडियाज़ आपके लिए वर्कआउट करेंगे, आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएंगे। तो अपने आइडियाज़ को लेट गो मत कीजिएगा, वर्क ऑन दैट, ट्राई ऑन दैट, वर्कआउट चीज़ें होंगी। ठीक है, सो कीप ट्राइंग अंटिल अनलेस चीज़ें आपके हिसाब से सेटअप नहीं होती हैं। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड है, द 6 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं दैट बाय एंड ऑफ द वीक कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आप इमोशनल फील हो कर सकते हो, अपने पास्ट को याद कर सकते हो, अपने चाइल्डहुड को याद कर सकते हो। सो मे बी आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की भी नीड पड़ सकती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपको मे बी अगर हो सके इन दिस वीक यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज स्कॉर्पियंस, दैट इज़ बाय एंड ऑफ द वीक। अगर आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है, आप इमोशनल अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या
कुछ आप पास की चीज़ों को मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी जो भी आपकी बचपन की फ़ोटो है उसका आप अपना वॉलपेपर बनाएं या उस तस्वीर को आप देखें एंड आप अपनी तब से लेकर के अब तक की पूरी जर्नी को ऑब्जर्व करें. सो यू विल फील दैट कि आपने अब तक क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या आपने कैसे पर्सनालिटी को डेवलप किया है. सो अकॉर्डिंगली यू विल फील मच मच बेटर एंड इनफैक्ट जो आप नेगेटिव फील कर रहे थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आता है इसमें. सो सिर्फ अपनी बचपन की फ़ोटो एंड अभी की जो ट्रांजिशन, 1-2 फ़ोटो भी ये नहीं, अपने 20 फ़ोटो इकट्ठी करनी, एक फ़ोटो ये इनफ होती है. सो वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, रेस्ट इन अ वे आप कोई बाय एंड ऑफ द वीक किसी न किसी पास पर्सन को याद मिस कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट खैर उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के हिसाब से ये वीक अच्छा रहेगा. आपको अपनी तरफ से फोकस ज़्यादा लगाना पड़ेगा बट अच्छा रहेगा. जॉब के लिए जो लोग देख रहे हैं, जॉब के लिए मिड वीक में अच्छे चांसेस है जहाँ पर आपको जॉब मिलने के योग स्ट्रॉन्ग हैं. एंड जो लोग ऑलरेडी अपने काम में हैं उनके लिए एवरेज वीक ये माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी या व्हाटएवर आप अपनी तरफ से देख रहे हो. ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए. सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. हेलो सैजिटेरियस. सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं जो बहुत ही पावरफुल इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, इंट्यूशन. एंड अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो उसमें तो सपोर्ट है ही है. लेकिन जितने भी लोग कुछ क्रिएटिव लाइन में हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा सैजिटेरियस. लाइक पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मार्केटिंग, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ जो यूनिक करियर ऑप्शंस में है उनके लिए भी बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाएगा. एंड उसके अलावा जो लोग अपनी तरफ से दूसरी फील्ड्स में भी हैं उन लोगों के लिए भी सक्सेस है. बट स्पेशली क्रिएटिव पीपल के लिए ज़्यादा सक्सेस है बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो दोनों ही कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं. उसके अलावा आप लोगों के लिए मिड वीक के लिए जो कार्ड है दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट. ये वीक जो मिड वीक रहेगा आप लोगों के लिए कोई ना कोई बहुत ही स्टक एनर्जीज जो आप फील कर रहे थे, आप में भी कुछ फुलफिल करना चाहते थे, कोई आपकी मन्नत थी वो पूरी होती हुई दिख रही है. ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं इन दिस वीक. मे बी शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, किसी ना किसी रूप में मे बी 1 डे ट्रैवल या होल वीक ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है इस हफ्ते. उसके अलावा देखो पॉजिटिव फील करोगे. सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पूरे तीनों के तीनों कार्ड्स पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं, ब्राइट एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं. तो एक लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो इस हफ्ते. अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, भले वो किसी प्रकार की शॉपिंग है या कुछ कहीं घूमने बनाने का प्लान है या कोई अपनी लर्निंग को बढ़ाने का प्लान है. सब में आपको बरकत मिलेगी धनु राशि. चिंता ना करें, ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव है, अच्छा है. एंड एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी बनी हुई दिख रही हैं. अब अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है. ऑल ओवर जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन, बिजनेस, जॉब में जानना चाहते हैं कि भैया ऑल ओवर ये हफ्ता हमारे लिए कैसे रहेगा, बढ़िया रहेगा. रिलेशनशिप में भी अच्छी एनर्जीज है. रिलेशनशिप में अगर अभी तक बात नहीं हो रही थी तो वो बात हो जाएगी. एंड हारमनी बनी हुई दिख रही है रिश्तों में भी. ठीक है, सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस देखी जा रही है. ऑल ओवर एज एन इंडिविजुअल भी आप पॉजिटिव फील करोगे धनु राशि. ओके, सो ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक. बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है. सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. ओके, कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहला कार्ड आया द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है किसी न किसी प्रकार की बहस या किसी ऐसे पर्सन से बातचीत करना कि जो आपको पता है भैया इतना बोलेगा कि या इतनी बहस करेगा कि जिससे बात करके कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है. एंड कोई ऐसे टॉक्सिक लोग कई बार लाइफ में होते हैं ना जहाँ पर आप जितनी मर्जी सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर लो होता कुछ भी नहीं है. तो ऐसे लोगों से आपको गिव अप करके दूर हो जाना सजेस्टेड है, ना कि उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखना. द मून के कार्ड्स आए हैं मिड वीक के लिए. द मून के कार्ड्स अगेन सेम चीज़ इंडिकेट करते हैं कि मे बी आपके कुछ इंट्यूशन है, कुछ सपने हैं
लेकिन जो आपके आसपास की दुनिया है, लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली, वो आपके सपने को नहीं समझ पाएंगे कैप्रिकॉन्स, एंड उस वजह से आप लोनली फील करोगे, मूड स्विंग्स रहेंगे, कभी मूड अच्छा, कभी मूड ख़राब, अकेले रहने का मन कर सकता है, ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। इस टाइम पर अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने साथ वक्त बिताओ, अपनी आत्मा की सुनो, वो आपको सही गाइड करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड समवेयर एक पर्सनल स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कह रहा है, पर्सनल कनेक्शन को बेहतर करने के लिए कह रहा है, तब जाकर कोई सेंसिबल डिसीजन आप ले पाओगे। बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप अपने आप से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो मे बी जस्ट लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी कर लोगे, देन बाद में रिग्रेट करोगे, यार मुझे ये मेरे मन की सुननी चाहिए थी, मैंने उसकी सुन ली, इसकी सुन ली, ये फील बाद में करोगे। तीसरा जो यहाँ पे कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ टेम्परेंस आए हैं। द टेम्परेंस कार्ड आप लोग के लिए इंडिकेट कर रहा है अगेन हीलिंग एंड बैलेंस बना के रखो, चाहे वो आपका इमोशंस वर्सेस मेंटल स्ट्रेस है, काम से लेकर के घर परिवार की बात है, हर चीज़ में बैलेंस बना कर चलो, कोई भी चीज़ को एक्सट्रीम मत करो। ठीक है, इन चीज़ों का आप में ध्यान देना इस हफ्ते। देखो ऑल ओवर एक्वेरियस कैप्रिकॉन्स ये वीक एवरेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मैं नहीं कहूँगी, बट येस ये टाइम है सेल्फ एनालिसिस का, ये टाइम है खुद की सुनने का, ना कि दुनिया की सुनने का। ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस है फॉर दिस वीक। रेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, फॉर स्टडीज़, या कोई भी जो आप काम करो, फोकस आपको ज़बरदस्त रखना होगा, नहीं तो बहुत जल्दी मन चंचल होगा, बार बार कभी यहाँ तो कभी वहाँ, क्योंकि चंद्रमा के कार्ड्स आए हैं। ठीक है, हो सके तो अपनी माता का आशीर्वाद ज़रूर लें एंड अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लें, मदर को खुश रखें, एंड अगर कोई बहस है भी तो एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ें। ये सजेशन है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, एक्वेरियस यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द किंग ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो किंग ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा कार्ड माना जाता है। ये आप लोगों के लिए लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हुए दिख रहे हैं। जो आपके इंटरनल एक मन होता है ना, कई बार मन आपका बड़ा चंचल हो जाता है, कई बार बेचैन रहता है। सो यहाँ पर आपके हफ्ते की शुरुआत में मन काफ़ी पीसफुल रहेगा। भले आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा ड्रामा चल रहा हो, इश्यूज चल रहे हो, बट आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। हफ्ते की शुरुआत में आप अपने जो भी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप निभाते हुए दिख रहे हैं। मिड वीक में किसी ना किसी बात को लेके कन्फ्यूजन आती हुई दिख रही है। मे बी आप कोई चीज़, मे बी एक जॉब में हो बट दूसरा करना चाहते हो, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी है बट कन्फ्यूज्ड हो क्या करें, सो क्या ना करें, ये प्रकार की एनर्जीज फील कर सकते हो। ठीक है, सो मिड वीक में हो सके तो आप सोच समझकर फैसले लें, जल्दबाजी में ना लें, एंड किसी की एडवाइस ले सकते हो अगर आप चाहो तो, सो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। तीसरा जो यहाँ पे कार्ड आया है द टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। द टू ऑफ वॉन्ड्स आपको सिखाता है लाइफ में दैट जो भी आप अपनी राह चुन रहे हो, जो भी आप लाइफ में आगे करना चाहते हो, आप इस समय में जो भी एक्शन ले रहे हो या सोच रहे हो, आप सही पाथ पर हो, उस पर आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी। तो एक सक्सेसफुल कार्ड है। करियर वाइज, एजुकेशन वाइज आप लोग को एंड ऑफ द वीक में ऑल ओवर अच्छा माना जाएगा। जो भी आपके काम आपको करने हैं वो कंप्लीट कर लोगे, उसमें में भी आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, या एनी टाइप ऑफ चांसेस, अगर प्रमोशन की बातचीत चल रही है तो वो मिल सकती है। पर देखो ऑल ओवर वर्क एरिया में आपके लिए समय अच्छा रहेगा, बिजनेस में भी अच्छा रहेगा, घर परिवार में भी अच्छा रहेगा। एंड ऑफ द वीक की बात कर रही हूँ एंड स्टार्ट ऑफ द वीक, दोनों में ये सिमिलर एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, सो एक्वेरियस ऑल ओवर ये हफ्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिव अच्छा है। सिर्फ मिड वीक में ना कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हो। मिड वीक में ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज्ड माइंड कुछ बातों को लेकर के रह सकता है। उसके अलावा मन, आपका शरीर, आपका दिमाग स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में बढ़िया तरीके से अपनी सारे काम भी करेगा। आप बेटर भी फील करोगे, पॉजिटिव भी फील करोगे, एंड सारे काम भी आपके बनेंगे तो अच्छा माना जाएगा। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।
चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके पाइसेस, सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द हैंगमैन। पाइसेस, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंगमैन एक ऐसे कार्ड है जहाँ पर माइंड ब्लैंक है, कंफ्यूज्ड है। पाइसेस डिसीजन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा है, स्टक फील कर रहे हैं, फ्यूचर सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। आज मन कुछ और कह रहा है, दिमाग फ्यूचर के लिए कुछ और कह रहा है, सिंक नहीं बैठ पा रहा है। तो इस टाइम पर कन्फ्यूजन के लिए हो सके तो किसी और की एडवाइस लें, नहीं तो सही समय का इंतज़ार करें या पेशेंस रखें। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को ओवर स्ट्रेस ना दें। कई बार आपने देखा होगा ना, जब आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हो कि ये हो जाए, वो बता, नहीं याद आता या नहीं पता चलता, एंड सडनली जब अपने माइंड को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देते हो, सडनली वो आइडिया आ जाता है। सो उस तरीके से या तो अपने माइंड को स्पेस दो, गैप दो, फ्रीडम दो, ऑटोमेटिकली वो सही आपको सजेशंस एंड आइडियाज़ दे देंगे या आपको गाइडेंस मिल जाएगी। या हो सके तो समुंदर किनारे जाकर बैठें या कोई भी वाटर एलिमेंट के पास जाकर बैठे, जैसे लेक हो गया। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए स्विमिंग पूल भी काम कर जाएगा। ओके, सो वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करें, आपको ज़्यादा पीसफुल, काम एंड क्लैरिटी मिलेगी। ओके, या नेचर में भी कनेक्ट कर सकते हो, ट्रीज़, गार्डन, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मिड वीक में देखो अगेन द 7 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी कन्फ्यूजन और डिसीजन मेकिंग का कार्ड माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप इस लड़की को देखें तो इसने बड़ी मेहनत से अपने लिए एक पेड़ ये बनाया है जिसमें पैसे भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, बट अब उसको लग रहा है यार मैं जीवन भर यही सेम चीज़ करती रहूँगी, मुझे कुछ लाइफ में अलग करना है। ये तो मेरा काम सेट है बट मुझे कुछ न्यू करना है, मुझे कुछ हटके करना है। बट वो कंफ्यूज्ड है, पहले वाले को छोड़ दूँ फिर वापस से नई की शुरुआत करूँ, और यहाँ करिए तो मन नहीं लग रहा है। तो ये प्रकार की कन्फ्यूजन की परिस्थिति ये चीज़ बताती है। तो देखो पाइसेस, एक चीज़ का ध्यान रखना है, तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज एंड कन्फ्यूजन के हैं। तो कहने को तो ऑफकोर्स आप अपनी सारी ड्यूटी निभाओगे इस हफ्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट माइंड कन्फ्यूज एंड ओवर थिंकिंग गेम्स आपके साथ में खेल सकता है। तो या तो पूरी तरीके से डाइवर्ट रखना, स्पेस देना, अपने आप को इतनी ओवर थिंकिंग के लूप में मत अटैच करना, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपनी तरफ से किसी की एडवाइस ले सकते हो, सजेशन लें, उस हिसाब से काम करें तो भी आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। एंड ऑल ओवर ये वीक आप लोगों के लिए मैं कहूँगी ओके सा रहेगा, बिकॉज एनर्जी में भी आप थोड़ा सा टायर्ड, लो फील कर सकते हो। बिकॉज देखो ऑब्वियसली जब माइंड इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है, इतना तनाव में, तो आप ना थोड़े सम रहोगे। मैं ये भी नहीं कहूँगी एकदम लो, भाई ऐसे रहोगे हम भी चल ठीक है, जो ड्यूटी है कर रहे हैं, ओके सा ये वीक आपका रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन गैप रह सकता है, में भी बातचीत कम हो रही है, इस प्रकार के इश्यूज भी इस हफ्ते एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई में फोकस की भी कमी आएगी। हो सके तो एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने पास में रखें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज वो आपके क्राउन चक्रा के ऊपर काम करता है, मदद करता है। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं पाइसेस आप लोगों के लिए। सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।